जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन को संसद में बहुमत नहीं मिल पाया। शिंजो आबे की पार्टी एलडीपी को सिर्फ 191 सीटें मिली, उससे 65 सीटों का नुकसान हुआ। पिछले 15 साल में पार्टी का यह सबसे खराब रिजल्ट। एलडीपी और उसकी सहयोगी पार्टी कमेटी की कुल मिलाकर 215 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 13 मेलों में 8.50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दे दी है। यानी अब राज्य में ऐसे समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिद्धरामैया कैबिनेट ने इसका डेटा जुटाने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला भी लिया है। अनुसूचित जातियां ही इसकी मांग कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने डीएपी के स्थान पर एनपीके को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 25 अक्टूबर को सोयाबीन का समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। धान का उपार्जन 2 दिसंबर से शुरू होगा। सीएम यादव ने उपार्जन के दौरान किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। दीपावली पर्व के दृष्टिगत आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेलीबांधा तालाब के पास रेस को हरी झंडी दिखाई। सद्भावना दौड़ मरीन ड्राइव से शुरू हुई, जो गौरैया चौक पर समाप्त हुई। इस दौड़ में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लेकर एकता का संदेश दिया। राजधानी देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। साथ ही रन फॉर यूनिटी को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस बार 31 दीपावली है, 2 दिन पहले आयोजन किया जा रहा है। सड़क पर बैठकर सामान की बिक्री कर रहे छोटे व्यापारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धनतेरस से एकादशी तक छोटे व्यापारियों और हाट ठेला वालों से बाजार शुल्क न लिया जाए। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की घटना में भाजपा के लोग थे, जिनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वही दीपावली पर बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। सभी मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट जारी की है। इसमें कुल 4 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें कोल्हापुर उत्तर से राजेश भारत लाटकर का टिकट कैंसिल करके मधुरेमराजे मालो जीरामजे छत्रपति को टिकट दिया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में राजेश का नाम था। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए 139 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनमें से 54 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया। वहीं 95 उम्मीदवारों का ही नामांकन वैध मिला है, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री के विशेष सहायक आशुतोष पांडे को कोरबा नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया। दुर्ग के निगम आयुक्त लोकेश कुमार चंद्राकर को नया रायपुर मंत्रालय से उप सचिव बनाया गया। ट्रांसफर लिस्ट में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। दिवाली से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इस फेरबदल में अपर और ज्वाइंट कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन अफसरों में अनिल बनवारिया को इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त बनाया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अगले 15 साल तक का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके लिए उनसे साल 2040 तक स्पेस मिशन का कैलेंडर तैयार किया है। इससे भारत के स्पेस मिशन से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। इसी दिशा में अगले 3 महीनों में गगनयान मिशन का पहला अनक्रू मिशन लॉन्च होने वाला है। इसकी आखिरी तैयारियां चल रही हैं। कोतवाली पेहट के गांव रीढ़ी मोहद्दनीपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई। पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इसी बीच बच्ची का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन ने बच्ची की हत्या की आशंका जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि एक गुट के लोगों ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे एक गुट के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों गुटों के 6 लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची यशोधर्मन नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में एलन कोचिंग में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें कि छात्र हर्ष एलन कोचिंग की अलीगंज ब्रांच में जी की तैयारी कर रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक हर्ष आज कोचिंग में लंच ब्रेक के दौरान अचानक बेहोश हो गया, जिससे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कमरिया में पिछले मंगलवार को बम रिफिलिंग के दौरान हुए ब्लास्ट मामले में नया मोड़ आया है। 22 अक्टूबर को हुए ब्लास्ट के ठीक 12 घंटे बाद इसे लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। इसमें आयुध निर्माणी खमरिया का गेट और पास की एक टैंकर खड़ा नजर आ रहा है। अब पुलिस खुफिया एजेंसी ब्लास्ट और एक्सपर्ट पोस्ट के बीच कड़ी जोड़ने में जुट गई है। प्रतापगढ़ के रानीगंज में भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा उर्फ अभय ओझा और सपा नेता विनोद दुबे के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। मारपीट में 2 वकील समेत 5 लोग घायल हो गए। पूर्व विधायक ने इसे अपनी हत्या का प्रयास बताया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। झगड़े का कारण शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख के पद पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है। इंदौर के विजयनगर थाने में बाइक और कार के बीच भिड़ंत को लेकर युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें कि बाइक और कार की मामूली टक्कर हुई थी। इस हादसे के बाद दोनों युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर दिया है। बांदा की कमासिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कमासिन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले धारदार हथियार से वॉर्कर शिव पूजन वर्मा की हत्या की गई थी। मृतक के परिजन की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राधेश्याम को घटना में इस्तेमाल की गई फरसे समेत दबोच लिया है। 2 हफ्ते में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम की धमकी मिलने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्शन में है। एनआईए ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अपनी साइबर विंग के अफसरों को तैनात कर दिया है। ये अफसर फ्लाइट में बम की धमकी मिलते ही जांच शुरू कर देंगे। धमकी देने वाले को ट्रेस करने से लेकर अफसर हवाई जहाज की भी सेफ्टी तय करेंगे। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। मारुति शोरूम की खिड़की तोड़कर सर्विस स्टोर में रखे लाखों का सामान चुरा लिया है। शोरूम के मैनेजर नीरज कुमार श्रीवास्तव ने जब सुबह शोरूम पहुंचकर घटना देखी तो उनके होश उड़ गए। सैनी थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों का सिलसिला जारी है। बुधनी विधानसभा उपनिर्वाचन को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए रहटी और शाहगंज थाना क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीआईएसएफ की एक कंपनी और थाना बल द्वारा एरिया डिमोनिशन फ्लैग मार्च किया गया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। भोपाल में अन्य शहरों के लिए चलने वाली सामान्य बसों में यात्रियों से 10 से 1500 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि भोपाल से चलने वाली 670 सामान्य यात्री बसों में रोजाना 20 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली हो रही है, लेकिन पुलिस और विभाग के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दिवाली से लेकर छठ पूजा पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इमरजेंसी के साथ अन्य सभी आपातकालीन सेवाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं। केजीएमयू लोहिया संस्थान के अलावा एसजीपीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भी चिकित्सा संस्थान द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में जबलपुर में विभाग ने खाद्य सामग्रियों में मिली शिकायत के आधार पर मिठाई के प्रतिष्ठानों से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। बता दें कि त्योहारी सीजन में मिठाइयों समेत दूसरी खाद्य सामग्रियों में मिलावट की शिकायत मिलती है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आधारताल तिराहे में स्थित दुकानों से सैंपल लिए हैं। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में खुपत घाटी पर एक ट्रक में भीषण आग लगी, जिसमें ट्रक चालक सहित क्लीनर की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक भागलपुर से फरीदाबाद प्याज भरकर जा रहा था और इस दौरान ट्रक का अगला टायर फटने से ट्रक पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरवाड़ा में हरे मार्ग पर जुंगाबानी बाईपास में एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। अमरवाड़ा से साप्ताहिक बाजार करके गाडरवाड़ा निवासी रामाधार और गोपाल अपने घर बाइक से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। शहडोल में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना ग्राम पौड़ी की है। जानकारी के मुताबिक संतोष गुप्ता के मकान में सेंट्रिक का काम करने के दौरान मजदूर जगदीश 11,000 केवी लाइन की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। केरल के कासरगोड के अंजू तांबलम वीरारकावु मंदिर में देर रात आतिशबाजी के दौरान एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कासरगोड पुलिस ने बताया कि 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मंदिर में वार्षिक कलियाट्टम उत्सव के लिए 1500 लोग जुटे थे। खरगोन के कसरावद में किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसलों को आग लगा दी। दरअसल बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें खराब हो गई थी, साथ ही सोयाबीन के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई थी, जिससे क्षेत्र के किसानों की फसलों की लागत मूल्य भी नहीं मिल पाई थी। इस वजह से किसानों को आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कश्ती के दौरान अचानक चौकीदार के सामने बाघिन आ गई। अचानक बाघिन को अपनी तरफ आता देख चौकीदार के पसीने छूट गए। उसे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोट क्षेत्र जहर घाटी के विस्तारित वन क्षेत्र की है। रतलाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां लक्ष्मी का मंदिर इस साल भी दिवाली के अवसर पर लाखों रुपए के नोटों और सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। बता दें कि दिवाली में लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने और सजावट देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें, मंदिर पूरे साल खुला रहता है, पर नोटों से सजावट करने के बाद धनतेरस पर ब्रह्म मुहूर्त में पट खोले जाते हैं। रामनगरी अयोध्या में दीपावली की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। दीपोत्सव स्थल पर 28 लाख दीपक लगाए जा रहे हैं। दीप जलाने का काम अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर कर रहे हैं। आगामी 30 अक्टूबर को यहां 28 लाख दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीप। धनतेरस के दिन सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,530 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है। ये 24,190 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट, 6 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में गिरावट और 15 में तेजी है। पंजाब नेशनल बैंक का जुलाई सितंबर तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 145% बढ़कर 4,303 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 1,756 करोड़ रुपए रहा। वहीं तिमाही आधार पर भी बैंक का नेट प्रॉफिट 32.31% बढ़ा है। पिछली तिमाही में बैंक का मुनाफा 3,000 रहा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को वित्त साल 2025 की दूसरी तिमाही में 3,593 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर इसमें 168% की बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले ही समान तिमाही में कंपनी को 1,340 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। टेलीकॉम कंपनी भारत एयरटेल के मैनेजमेंट में भी बड़ा बदलाव हुआ। शाश्वत शर्मा को कंपनी का नया एमडी और सीईओ बनाया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। वहीं गोपाल वित्तल को कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल भी 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा।
अंबुजा सीमेंट को वित्त साल 2024-25 की दूसरी तिमाही में 501 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 22% की कमी आई है। एक साल पहले ही समान तिमाही में कंपनी को 644 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो जुलाई सितंबर तिमाही में ये 4,213 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान की वनडे और टीम T20 टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने रिजाइन दे दिया है। 56 साल के कर्स्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच मतभेद हो गए थे। वहीं पीसीबी ने जेसन गिलस्पी को ऑस्ट्रेलिया टूर में टीम का कोच बनाया है। पीसीबी ने बयान जारी कर कहा कि गिलस्पी अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे पर पाकिस्तान में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया के कोच बनाए गए हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। ऐसे में लक्ष्मण को व्हाइट बॉल टीम का कोच बनाया गया। हालांकि बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मैथ्यू ने भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ये फैसला लिया है। 8 महीने पहले इस साल मार्च में होने वाले शेफील्ड शील्ड का फाइनल खेलने के बाद फर्स्ट क्लास यानी रेड बुल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था।